तब प्रूव होगा जब आप मेरे फादर के किलर को पकड़ के लाएंगे। साथ है बोलने वाले बहुत होते हैं। अगर मेरे पापा कश्मीरी पंडित है और उन्हें प्रूव करके दिखाया कि यस सर्व करने के लिए सिर्फ आर्मी ये सब जरूरी नहीं होता है, तो मैं सिविलियन बन के भी सर्व कर सकते हो, तो आप लोग कब प्रूव करोगे सर? मतलब क्या पहले भी कश्मीरी पंडित को मारा गया, कोई एक्शन नहीं। अब मेरे पापा जो इस देश से कितना प्यार करते थे, अपने नाम के आगे भारतीय लगा दिया यार, इससे आगे क्या चाहिए? उन लोगों को हर एक को सर्व करने के लिए वो हमेशा रहते थे। उनके किलर्स को पकड़ना अब इस देश का फर्ज है और पकड़ के लाना है उन्हें। वी रियली वांट जस्टिस एंड सर फ्रैंकली स्पीकिंग मैं नहीं हूं उनमें से जो मैं सिर्फ बोल रही हूं कि मुझे जस्टिस चाहिए और कल मैं चुप हो जाऊंगी, ठीक है जब मिलेगा तब देखा जाएगा। नहीं मिला, मैं पूरा हिंदुस्तान हिला दूंगी। नमस्कार, स्वागत है आपका आईजीटीवी पर। मैं हूं अजय सितिया। कश्मीर में कांग्रेसी सरपंच अजय पंडिता की निर्मम हत्या के 72 घंटे बाद भी सोनिया गांधी, राहुल गांधी या प्रियंका गांधी का न तो कोई बयान आया है और न ही उनके ट्विटर हैंडल पर कोई प्रतिक्रिया देखने को मिली है। इससे पहले पालघर में 2 साधुओं की हत्या पर भी कांग्रेस के ये तीनों नेता चुप्पी साध गए थे। तब हमने सवाल किया था कि अगर पालघर में 2 हिंदू साधुओं की जगह 2 ईसाई पादरी मारे जाते तो क्या तब भी गांधी परिवार इसी तरह चुप्पी साधे रखता? इससे पहले के 2 उदाहरण भी हैं। कंधमाल में स्वामी लक्ष्मणानंद और गोधरा में हिंदुओं की ट्रेन में जिंदा जलाए जाने के घटना के बाद भी सोनिया गांधी की तब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई थी जब तक हिंदुओं ने प्रतिक्रिया में हिंसा शुरू नहीं की थी। हूबहू यही हाल वामपंथी दलों का है। उन्होंने भी कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की है। असहिष्णुता और लिंचिंग के इक्का दुक्का मामलों को आधार बनाकर अवार्ड वापसी करने वाले गैंग के किसी सदस्य का भी निंदा का कोई बयान नहीं आया है। 1990 की याद फिर ताजा हो रही है जब मस्जिदों से कश्मीरी पंडितों को कश्मीर छोड़कर चले जाने के फरमान जारी किए गए थे। तब भी ये लोग चुप्पी साध कर बैठे हुए थे और आज भी ये लोग चुप्पी साध कर बैठे हुए हैं। मुगल काल में बंदूक की नोक पर धर्म परिवर्तन करवाया गया था तो 1990 में भी वीपी सिंह सरकार के समय 5 लाख कश्मीरी पंडितों को बंदूक की नोक पर कश्मीर से निकाल दिया गया था। असहिष्णुता का शोर मचाकर दुनिया भर में भारत को बदनाम करने वाले जावेद अख्तर, स्वरा भास्कर आदि का टिड्डी दल अब पता नहीं किन बिलों में घुस गया है। हाँ, जवाब दे तो मोदी सरकार और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल भी हैं। जब नरेंद्र मोदी और अमित शाह सफलतापूर्वक पंचायत चुनाव करवाने का श्रेय लेते हैं तो क्या वे भूल जाते हैं कि पंचायत चुनावों में हिस्सा लेने वालों ने सफल बनाया था, जिन्होंने आतंकवादियों की धमकियों की परवाह नहीं करते हुए पंचायत चुनाव में हिस्सा लिया। क्या उनकी जान माल की सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की नहीं बनती? अब तो वैसे भी जम्मू कश्मीर केंद्र शासित राज्य है और वहां पर केंद्र सरकार का नुमाइंदा लेफ्टिनेंट गवर्नर मौजूद है। अजय पंडिता के दाह संस्कार के समय का वह दृश्य, हृदयविदारक दृश्य आपको विचलित कर देगा। लेकिन सोनिया गांधी का परिवार शायद अपने ही सरपंच की हत्या पर जरा भी विचलित नहीं हुआ है। याद रखना चाहिए कि अजय पंडिता कांग्रेस पार्टी का सरपंच था। छोटी छोटी घटनाओं पर राजनीति करने और मौका वारदात पर पहुंचने वाला यह गांधी परिवार किस दिन अजय पंडिता के परिवार को ढांढस देने जाएगा, उसका इंतजार रहेगा। राहुल गांधी दलित राजनीति करने के लिए रोहित वेमुला की मांस को ढांढस पहुंचाने हैदराबाद गए थे। देखते हैं जनेऊधारी राहुल गांधी कश्मीरी पंडित परिवार को ढांढस देने कब जाते हैं। शायद अजय पंडिता की बेटी नियंता पंडित की ये सिसकियां जावेद अख्तर गैंग की आत्मा को झकझोर दे। देखिए यह हृदयविदारक वीडियो।
जो इस देश से कितना प्यार करते थे, अपने नाम के आगे भारतीय लगा दिया यार, इससे आगे क्या चाहिए। उन लोगों को हर एक को सर्व करने के लिए वो हमेशा रहते थे। उनके किलर्स को पकड़ना अब इस देश का फर्ज है और पकड़ के लाना है उन्हें। वी रियली वांट जस्टिस एंड सर, फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं नहीं हूं उनमें से जो मैं सिर्फ बोल रही हूं कि मुझे जस्टिस चाहिए और कल मैं चुप हो जाऊंगी, ठीक है जब मिलेगा तब देखा जाएगा। नहीं मिला, मैं पूरा हिंदुस्तान हिला दूंगी। मेरे पापा सिर्फ कश्मीर हिलाते थे, मैं पूरा हिंदुस्तान हिला दूंगी अगर मेरे को जस्टिस नहीं मिला, हमारी फैमिली को जस्टिस नहीं मिला, मेरे पापा को किलर्स को नहीं पकड़ा गया तो। उनको पकड़ो, उनको वैसे नहीं, एक्चुअली उससे भी बुरी तरीके से। उन्होंने मेरे पापा क्या किया था उन्होंने, हाँ क्या कर रहे थे। ही वॉज किल्ड बिकॉज ही वॉज अ पंडित। क्या सेंस है इस बात की? गलत कहां किया उन्होंने जो उनको मार दिया? क्या मतलब उन्होंने हिंदू मुस्लिम में फर्क किया? कभी नहीं। जो पैसे उन्होंने वहां जहां हम रहते हैं लोक भवन में, जो पैसे वहां वो मंदिरों के लिए देते थे, वो पैसे वहां वो मस्जिदों के लिए देते थे। जो और कश्मीर में रहता कौन है फिलहाल? तो मुस्लिम्स। वहां वो सरपंच किन के लिए बने थे? उन्हीं के लिए। सर्व किन को करते थे? मुस्लिम्स को। तो क्यों मारा? किस खुशी में मारा? बिकॉज ही वॉज अ पंडित, क्योंकि कोई नहीं चाहता था एक पंडित वहां पे कुछ अच्छा करे। क्यों ना करे भाई, मदरलैंड है उनकी, क्यों ना करे। हमें उनका डेड बॉडी मिला, उनका पैन कार्ड, आधार कार्ड, इलेक्शन कार्ड, सरपंच कार्ड, उनका मोबाइल मिसिंग है, उनका वॉलेट मिसिंग है, उनका सील ऑफ सरपंच तक मिसिंग है। कहां है? जब किसी बड़े मतलब मेरे पापा को, अभी तो बहुत लोग कह रहे हैं ना कि कंट्री आपके साथ है, ये आपके साथ है, वो आपके साथ है। प्रूव इट ना, आई चैलेंज यू, प्रूव इट। प्रूव करके दिखाइए मुझे। आई वॉन्ट जस्टिस, आई वॉन्ट द मर्डरर ऑफ माई फादर। Yes, I want him in front of me. I salute, मैं सच में बोल रही हूँ। मेरे पापा इस देश की आर्मी से बहुत प्यार करते थे। बेसिकली मेरे पापा इस देश को सर्व करते थे और मुझे अभी बार बार बताने की जरूरत नहीं है, उनके कामों से पता चल जाता है, दिख रहा है सबको। पूरी कश्मीरी घाटी में न कोई हिंदू सांसद है, न हिंदू विधायक है, ना म्युनिसिपल काउंसिलर है। सिर्फ एक हिंदू सरपंच था, अजय पंडिता, जिसे भारत से इतना प्यार था कि उसने अपना नाम अजय पंडिता के बजाय अजय भारती रखा हुआ था। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ आंदोलन करने के लिए सेकुलरिज्म की दुहाई दे रहे थे जो लोग, वे अजय पंडिता की हत्या पर मौन हैं। यह साबित करता है कि सेकुलरिज्म वहीं पर सुरक्षित है जहां हिंदू है। सेकुलरिज्म जम्मू कश्मीर में किसी को अब दिखाई नहीं देता। कोई अब सेकुलरिज्म की दुहाई नहीं देता, सब चुप हैं, एकदम शांत। यह याद रखना चाहिए कि जहां हिंदू है, जहां हिंदू बहुमत में है, वहीं सेकुलरिज्म सुरक्षित है, कहीं और सेकुलरिज्म सुरक्षित नहीं हो सकता। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में से कोई भी सेकुलर देश क्यों नहीं है? क्या इसका जवाब जावेद अख्तर गैंग के पास है? क्या उन बुद्धिजीवी पत्रकारों के पास है जो आए दिन यूट्यूब पर मोदी सरकार के खिलाफ और हिंदुओं के खिलाफ यूट्यूब बनाते रहते हैं? इन तीनों देशों के अलावा कश्मीर में भी यह साबित होता है
कि जहां मुस्लिम बहुमत में होता है वहां सेकुलरिज्म और लोकतांत्रिक अधिकार तो छोड़िए, अल्पसंख्यकों की जान भी सुरक्षित नहीं होती। ये इसका प्रमाण है। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान तो पहले ही इसका प्रमाण दे चुके हैं। अजय पंडिता के पिता अपना जवान बेटा खो जाने के बावजूद अपनी मातृभूमि से कितना प्यार करते हैं, यह उनके इस वीडियो में देखिए। मैं सोचूंगा कि इसने बलिदान दे दिया अपने देश के लिए। इसने यही सोचा कि जब जवान देता है बलि, तो मेरे ख्याल में इसको वही उसी वक्त इसने कहा था कि मैं अगर मेरा बलिदान भी होगा अपने देश के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए, मुझे कोई गम नहीं है। क्या मैं अपने बेटे के ख्वाब को अधूरा रखूंगा? इसकी बेटी कल उसका नाम है शीन भारती, वो यहाँ चंडीगढ़ में पढ़ती है। ये मुश्किल से अब उसको पढ़ाता भी था, उस पर पैसा भी खर्च करता था। वो मुझे कल कहने लगी, देखो डैडी, आप बेटे को शेर कहते थे, मैं उसी की बेटी शेरनी हूँ। वो सवाल ही नहीं है कि मैं वापस नहीं, हम फिर वापस लग जाएंगे, हम अपनी मातृभूमि की रक्षा करेंगे। अजय पंडिता के पिता ही नहीं, 1990 का पलायन झेलने के प्रत्यक्षदर्शी हैं अनुपम खेर। और अनुपम खेर जैसे कितने ही कश्मीरी पंडित, वे आज हैरान हैं कि नरेंद्र मोदी ने उनको वादा तो किया था कि वहां वापस पहुंचाएंगे, उनको फिर से बसाएंगे, और हो क्या रहा है। एकमात्र एक हिंदू प्रतिनिधि, और उसको भी आतंकवादियों ने मारकर यह फिर से नया संकेत दिया है, फिर से नया संदेश दिया है। अनुपम खेर यह मानते हैं कि कश्मीरी पंडितों को कश्मीर में वापस बसाए जाने की नरेंद्र मोदी की योजना को विफल करने के लिए पाकिस्तान के इशारे पर बचे खुचे कश्मीरी पंडितों को भगाने की योजना है, और उसी योजना के तहत अजय पंडिता को मारा गया है। सुनिए अनुपम खेर ने क्या कहा। कल दिन दिहाड़े कश्मीर के अनंतनाग में एक अकेला कश्मीरी पंडित, अकेला इन द सेंस कोई और कश्मीरी पंडित सरपंच नहीं था, पूरे कश्मीर में उसको हत्यारों ने, उसको टेररिस्ट ने गोली मार दी सड़क पर। ये फिर दोहराया जा रहा है वही कांड जो 80 के दशक में हुआ था, जिसको एक फाइनल अंजाम दिया गया था 19 जनवरी 1990 को। उसके माँ बाप को बिलखता देखकर, उनकी तकलीफ देखकर बहुत दुख हुआ, बहुत रोष भी हुआ। अब ये मत बोलना कि कश्मीर में दिन दहाड़े बहुत सारे लोग मारे जा रहे हैं। कश्मीर में दिन दहाड़े बहुत सारे लोग मारकर या डराकर या उनकी महिलाओं को रेप करके 500,000 यानी 5 लाख कश्मीरी पंडितों को निकाल दिया गया है, और वो सिलसिला अभी तक जारी है। और एक भी आवाज नहीं आ रही उन सभी लोगों से जो छाती पीट पीट कर दुहाएं देते हैं और बोलते हैं कि अरे देखो मार दिया गया, देखो अन्याय हो गया। किसी का कोई ट्वीट नहीं, किसी की कोई परेशानी नहीं। मौन रखा था अभी मैंने ये पॉज में, उसके परिवार वालों के लिए, या जो भी कश्मीर में, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो पंडित हो, जो भी अभी भी
टेररिज्म का शिकार हो रहा है, उसको बचाना नहीं है। जब वो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के ज़रिए पकड़ने की कोशिश करते हैं तो उसको बचाने की कोशिश मत करिए, क्योंकि कल को आपके भी किसी परिवार के सदस्य को ऐसे ही दिन दहाड़े गोली मार दी जाएगी। मेरी भावपूर्ण श्रद्धांजलि उनके परिवार वालों के लिए, उनके घर वालों के लिए, उनके बच्चों के लिए। ओम शांति। वामपंथी विचारधारा के फिल्मकार, बुद्धिजीवी और पत्रकार जो खुद को मानवाधिकारों का संरक्षक मानते हैं और गाहे बगाए छोटी छोटी घटनाओं को अंतर्राष्ट्रीय बना देते हैं और अंतर्राष्ट्रीय अखबारों में आर्टिकल लिख देते हैं। उनका एक गैंग है बना हुआ, एक साठगांठ है पूरी दुनिया में। जो वामपंथी विचारधारा के अखबार हैं या टीवी चैनल्स हैं, वे इन खबरों को बढ़ा चढ़ा करके पेश करते हैं। लेकिन वे सब लोग ना तो लोकतांत्रिक हैं और ना ही मानवाधिकारों के लिए लड़ने वाले हैं, ना सेकुलर हैं। वे सिर्फ और सिर्फ उन्हीं मुद्दों पर बाहर निकलते हैं जो हिंदुओं के विरोध करने वाले मुद्दे हैं। मोदी और भाजपा की निंदा करने के लिए दिन रात यूट्यूब और सोशल मीडिया पर एक्टिव किसी भी पत्रकार ने अजय पंडिता की हत्या पर कोई वीडियो नहीं बनाया, कोई टिप्पणी नहीं की। उन तथाकथित बुद्धिजीवियों को बेनकाब करने के लिए अनुपम खेर ने तो बीड़ा उठाया ही हुआ है। कंगना रनौत, फिल्मी हस्ती दूसरी कंगना रनौत, उसने भी अब मोर्चा संभाल लिया है। इसलिए अब यह भ्रम टूट रहा है कि फिल्मी जगत के वामपंथी सारे देश को गुमराह कर सकते हैं। कंगना रनौत ने ट्विटर और इंस्टाग्राम पर रोष जाहिर करते हुए बॉलीवुड सेलिब्रिटीज और बुद्धिजीवियों को खरी खरी सुनाई है। आप समझ सकते हैं कि कंगना रनौत का इशारा किन किन लोगों की तरफ है। कंगना ने एक वीडियो में कहा कि तमाम मुद्दों पर बोलने वाले ऐसे मौकों पर चुप क्यों हो जाते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी अपील की है कि वह कश्मीर घाटी में कश्मीरी पंडितों को दोबारा भेजने की व्यवस्था करें, उनको दोबारा बसाने की व्यवस्था करें। कांग्रेस के गुलाम मीर ने कहा है कि कब तक पाकिस्तान को हत्याओं के लिए जिम्मेदार ठहराते रहेंगे, क्योंकि अब ये सारा सोशल मीडिया पर भी और मीडिया पर भी आ रहा है कि ये सारी साजिश पाकिस्तान की है। अनुपम खेर ने भी कहा है और बाकी सब लोग भी मानते हैं कि पाकिस्तान की ये नई साजिश है कि ये जम्मू कश्मीर का जो नया रूप सामने आया है 370 हटने के बाद, उसके बाद वहां पर कश्मीरी पंडितों को बसाया जा सकता है या भारत के दूसरे हिंदुओं को वहां पर बसाया जा सकता है, क्योंकि जो विशेषाधिकार थे वहां के वो खत्म हो चुके हैं। तो इसलिए ये सारी साजिश चल रही है पाकिस्तान की तरफ से। तो कांग्रेस के नेता अब अपने ही नेता की, अपने ही सरपंच की हत्या पर पाकिस्तान का बचाव करते हुए दिखाई देते हैं। इसलिए मैंने बीच में गुलाम मीर के बयान का जिक्र किया। हम फिर कंगना रनौत पर आते हैं। कंगना रनौत की टीम की ओर से इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया गया है जिसमें वो अजय पंडिता की हत्या पर गुस्सा जाहिर करते हुए नजर आ रही है। वीडियो की शुरुआत में कंगना ने एक प्ले कार्ड हाथ में पकड़ा हुआ है जो आपको साफ इधर दिखाई भी दे रहा है, मैं आपको दिखा रहा हूं, जिस पर लिखा है आई एम हिंदुस्तान, आई एम अशेम्ड, जस्टिस फॉर अजय पंडित मर्डर्ड इन अनंतनाग, जम्मू एंड कश्मीर। कंगना वीडियो में प्ले कार्ड दिखाते हुए कहती हैं कि जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री के होनहार कलाकार हैं या खुद को बुद्धिजीवी कहते हैं, अक्सर इस तरह का प्रचार हम देखते आए हैं। हाथों में पत्थर, पेट्रोल बम लेकर सड़कों पर निकल जाते हैं देश को जलाने के लिए या किसी मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय बनाने के लिए, मगर उनकी यह मानवता तभी फूटती है जब इसके पीछे कोई जिहादी एजेंडा हो। यही बात जो हमने पहले कही कि जब हिंदू विरोध का कोई मामला हो तो ये चुप्पी साध लेते हैं, ये बिलों से बाहर निकल आते हैं, और जब कहीं मुस्लिम का मामला हो तो ये बिलों में घुस जाते हैं। और ये जम्मू कश्मीर की अजय पंडिता की हत्या इसका ताजा उदाहरण है। किसी और को इंसाफ भी दिलाना हो तो इनके मुंह पर से चूम नहीं होती। जिस तरह भेड़िया भेड़ की खाल में छिपा होता है, जिहादी एजेंडा वाले ये लोग सेकुलरिज्म की खाल में छिपे रहते हैं। इतने सख्त शब्दों में कंगना रनौत ने उन सभी तथा कथित बुद्धिजीवियों को बेनकाब किया है। कंगना अजय पंडित की हत्या का मुद्दा उठाते हुए कश्मीर में इस्लाम के इतिहास का भी जिक्र करती हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुजारिश की है कि वे तीव्र गति से
कश्मीरी पंडितों को वापस भेजें और हिंदुइज्म को फिर से स्थापित किया जाए। कश्मीरी पंडित वहां के मूल निवासी हैं, इस्लाम वहां बाद में आया था। कंगना रनौत ने इस इतिहास का भी जिक्र किया है। अजय पंडित जी का बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। सुनिए कंगना रनौत का यह स्टेटमेंट। इस तरह का प्रचार हम अक्सर देखते आए हैं। जो भी हमारी फिल्म इंडस्ट्री के होनहार कलाकार हैं या जो इस देश में खुद को बुद्धिजीवी कहते हैं, अक्सर इस तरह के कार्ड्स लेके, हाथों में मोमबत्तियां लेके, पत्थर लेके, पेट्रोल बॉम्ब्स लेके सड़कों पे निकल जाते हैं देश को जलाने के लिए या किसी मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय बनाने के लिए। मगर उनकी मानवता तभी फूट पड़ती है जब इसके पीछे कोई जिहादी एजेंडा हो। मगर किसी और को अगर उनका इंसाफ दिलाना हो तो इनके मुंह से चू तक नहीं होती। जिस तरह से भेड़िया भेड़ की खाल में छुपा होता है ना, उसी तरह से जिहादी एजेंडा वाले लोग जो है सेक्युलरिज्म की खाल में छुपे हुए हैं। हिंदुओं को ये सेक्युलरिज्म सिखाते हैं, मतलब रिवर्स साइकोलॉजी की भी हद होती है। जो रिलीजन ना कि हमें सिर्फ मानव से प्रेम करना सिखाता है, हर धर्म का सम्मान करना सिखाता है, जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, ग्रह, ब्रह्मांड, वायुमंडल, हर चीज की हमें पूजा करना सिखाता है, उन्हें सेक्युलरिज्म सिखाते हैं। आप ये कश्मीर में जो अजय पंडित जी के साथ हुआ, वहां जो पंडितों की दुर्दशा है, कश्मीर में इस्लाम आया कैसे, आप बहुत अच्छी इस पुस्तकें भी लिखी गई है, आप देख सकते हैं इंटरनेट पे भी। शाहमीर का नाम का एक ट्रेडर हुआ करता था, मैं संक्षिप्त में आपको बताऊंगी। तो वहां का जो राजा था सुखदेव, उसके वहां उसने शरण ली हुई थी। उसके जो पूर्वज थे वो हिंदू ही थे, वो कन्वर्ट हुए थे, और किस तरह से फिर उसने सत्ता बदली। और जैसे ही भी है वहां पे शाहमीर डायनेसिटी इज द लॉन्गेस्ट रूलिंग डायनेसिटी। मगर उस तरह से फिर जैसे जैसे हिंदूज की पॉपुलेशन डिक्लाइन होती गई, 600-700 सालों में अब नाम मात्र रह गई है, उनको भी मार काट के हर दिन वहां खून की नदियां बहती है। तो ये सत्य है और इतिहास इस चीज का गवाह है कि जहां हिंदूज नहीं है वहां सेक्युलरिज्म भी नहीं है। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से ये निवेदन करती हूं कि पंडितों को कश्मीर वापस भेजा जाए और उन्हें उनकी जमीन दी जाए और वहां पे हिंदुइज्म की फिर से स्थापना की जाए। और अजय पंडित जी का बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। जय श्री राम। अनुपम खेर ने ट्विटर पर अजय पंडित की हत्या पर कहा है, शहीद अजय पंडित की बेटी नियंता पंडित मेरी हीरो है, साथ ही भारत की नई पीढ़ी के लिए एक रोल मॉडल। इनके पिता ने के निर्मम हत्यारों को पकड़कर सजा दिलवाना हमारा कर्तव्य है। आज का कश्मीरी पंडित यूथ 80 के दशक का डरा हुआ भारतीय नहीं है, वो अपना हक जानता है और उसके लिए लड़ना भी जानता है।